आरक्षण क्या है मालूम है आपको? नहीं मालूम है सर। इलेक्शन क्या होता है? नहीं, इलेक्शन नहीं, आरक्षण। ये भी नहीं। रिजर्वेशन मालूम है? नहीं मालूम है सर। वो बच्चे ढोलक वोलक पीट का बजा के ले आते हैं खाने पीने। जब जमीन नहीं, ना घर है ना मकान है, तो क्या लिखाए पढ़ाएंगे? महावत यानी क्या? महावत यानी क्या? महावत जाने का, महावत हाथी पालते। आपके पास है जाति का दाखला? नहीं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। कौन है बाबा साहब आंबेडकर? बाबा साहेब वो हैं कि जिन्होंने कायदा कानून, वो पुलिस और सारा चीज़ उन्होंने सिखाया है। आपण आहोत नांदेड शहरातील उड्डाणपुलाच्या खाली. खरंच गरिबी काय म्हणतात हे जर जवळून पाहायचं असेल तर असे ठिकाणं पाहणं गरजेचं आहे. महाराष्ट्रामध्ये गेल्या 8 ते 9 महिन्यापासनं मराठा आरक्षणाचा, OBC आरक्षणाचा, मुस्लिम आरक्षण, धनगर आरक्षण या आरक्षणाचा मुद्दा आता ऐरणीवर येऊन पोहोचला आहे. मात्र या सगळ्या गोष्टी दरम्यान जे लोक समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर आहेत, ज्यांना स्वच्छता, घरदार, शिक्षण, आरोग्य या गोष्टीपासून ते कितीतरी कोसो दूर आहेत, अशा ठिकाणावर गरिबी काय म्हणतात आणि गरिबी कशी जगतात हे प्रत्यक्ष डोळ्यानं पाहण्यासाठी आपण आलो आहोत. तर चला, आपण हे बाजूला पाहू शकता की या ठिकाणी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार या राज्यातून आलेले भाट समुदायाचे जे भटक्या विमुक्त समाजातील जी काही मंडळी आहेत, ती मंडळी गेल्या अनेक वर्षापासून या ठिकाणी राहत असतात. शिक्षण, आरोग्य, सोयीसुविधांपासून वंचित असणाऱ्या व शेतजमीन, सामाजिक दर्जा, आर्थिक मागासलेल्या जनसमुदायासाठी भारतीय राज्यघटनेत आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. पण समाजातील मुख्य प्रवाहाचा ज्या समुदायाला अद्यापही स्पर्शच झाला नाही आहे, असे कितीतरी भटके विमुक्त समुदाय, जाती आजही आरक्षण व शासनाच्या सोयीसुविधांपासून दुर्लक्षित आहेत. अगोदर म्हणजे देवाचे रूप घेऊन, तोंडाला कलर लावून हा रस्त्यावर भिक्षाटन करायचा. आता ते सटाया विकून आपला उदरनिर्वाह करताना पाहायला मिळतात. ह्या पुलाच्या खाली त्यांची ही नांदेड शहरातील ही वस्ती आहे आणि या ठिकाणी ते राहत असतात. हे सुद्धा याच ठिकाणचे ग्रस्त आहेत. तुम्ही या ठिकाणी काय करताय? मराठी येते का तुम्हाला? हो, काय करता तुम्ही? काम करतो सर. काम करता. हो, किती कुटुंब किती दिवसापासून राहतात? मी एकटेच आहो. त्यांच्यासोबत राहतात. हा, तर या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये जो भाट समाज आहे, जो की उत्तर प्रदेशसारख्या ठिकाणाहून भटकत या ठिकाणी आलेला आहे आणि या ठिकाणी चटई विकून आपला उदरनिर्वाह करतात. दरम्यान या झोपड्यांमध्ये अद्याप तरी आरक्षण तर सोडा, मात्र शिक्षणाचीही चाहूल अद्याप तरी पोहोचली असं दिसत नाही आहे. हमारे बच्चे सारे जैसे हम अनपढ़ गंवारे वैसे गांव में बच्चे भी हैं। आप जहाँ से रहते हो उत्तर प्रदेश से, आपके गांव में कितने लोग हैं, कितने घर हैं वहाँ पे आपके भाट समाज के? वहाँ पे करीबन नहीं तो 500 घर होंगे। 500 घर. आपका समाज कौन सा है मालूम है आपको? वो हमारी सासू ने तो बताया। कौन सा समाज है? बताऊंगा तो नहीं तू। भाट। आपके समाज में जो अभी बच्चे बाहर ही स्कूल में नहीं जाते हैं, उसके बारे में वहाँ की गवर्नमेंट ने या यहाँ के गवर्नमेंट में कोई आके देखा इनको, या ऐसे कुछ पढ़ने लिखने के बारे में पूछा गया? और तो हमारे गांव वाले पाने बच्चन का डाल रखे, अभी हम नहीं डाला, अब जाएंगे तो स्कूल में डालेंगे. सर आते तो बहुत हैं, आते तो बहुत से हैं, मगर कोई बच्चे को लेके जाते नहीं है कि स्कूल में डाल दें, कोई इनको अच्छी शिक्षा मिले. ये गरीब हैं, मतलब कोई ऐसी शिक्षा हमारे बच्चों को नहीं मिली है. आते तो बहुत हैं, मगर हमारे बच्चे को कोई अभी ले जाने वाला या कोई ऐसा कदम नहीं उठा है. इसलिए हमारे बच्चे सारे अनपढ़ गंवारी हैं. राज्यात मराठा, OBC, धनगर या विविध समाजाच्या आरक्षणाचं आगडोंब पेटलं असताना ज्यांना खरंच आरक्षणाची गरज आहे, अशा कित्येक जाती समुदायातील लोकांपर्यंत स्वातंत्र्याच्या 75ीतही अद्याप आरक्षणाची झुळूक मात्र पोहोचली नाहीये. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, महाराष्ट्र या राज्यात वर्षानुवर्षे समाजाच्या जुन्या चालीरीतीत व मुख्य प्रवाहापासून दूर खितपत पडलेला भाट आणि महावत समाज हा त्यातीलच एक आहे. भारतीय संविधान मालूम है?
अरे पढ़े लिखे नहीं बाबू तो क्या बताएं हम। दीदी आपको भारतीय संविधान मालूम है? भारतीय भी शायद मालूम नहीं है, बाकी वो जो वो अभी बोले थे ना वो मालूम है। कौन? बाबा साहब अम्बेडकर। हाँ वो मालूम है। कौन है बाबा साहब अम्बेडकर? बाबा साहेब वो हैं कि जिन्होंने कायदा कानून वो पुलिस और सारा चीज़ उन्होंने सिखाया है। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ सब दीदी के लिए, सब ताली बजाओ। सही बात है, इस देश में कायदा जो है, जो भारतीय राज्य घटना जो है, कानून जो है तो बाबा साहब का चलता है, वो कायदे के रचयिता बाबा साहब है। बहुत बढ़िया, दीदी ने बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेके बताया कि संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर। आप कहाँ तक पढ़ी है दीदी? हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम अनपढ़ गंवार हैं, बाकी हमें और कुछ नहीं आता। हम मांग कर खाने वाले हैं और चटाई वटाई बेचकर अपना पेट पालते हैं। क्या काम करते हैं आप? कितने लोग यहाँ पे, कितनी फैमिली रहती है? ये जो बुढ़िया हमारी खड़ी हुई है ये हमारी सासू माँ हैं, हमारे ससुर जी हैं पिता समान, और जो हमारे जेठ हैं, देवर हैं, बस इतने। क्या काम करते हैं? हम वही खजूर की पत्ती लेके आते हैं, उनकी गुन के चटाई बनाते हैं, चटाई बेचकर हम अपना गुजारा बसर करते हैं। आपको जाति का दाखला मालूम है? वो हमारी सासू माँ ने बताया तो। आपके पास है जाति का दाखला? नहीं। आरक्षण मालूम है आपको? नहीं। आरक्षण किस चीज़ के लिए मिलता है वो मालूम है? वो हमें पढ़े लिखे नहीं है, इस करके हमें मालूम नहीं है। राजा महाराजांच्या कालावधीत महावत समाज जो की मुळातच जंगलात राहणारा, वाघ, हत्ती, अस्वल या प्राण्यांचे हावभाव व आकलन समजणारा म्हणून राज्यांचे हत्ती सांभाळण्याचे, त्याचे भरणपोषण करण्याचे व चालवण्याचे काम करायचा, तर भाट समाज वेगवेगळ्या देवी देवतांच्या वेशभूषा करून भिक्षाटन करून उदरनिर्वाह करत असे। पण राजपाट संपला आणि या समाजावर आता अक्षरशः भीक मागण्याची वेळ आली आहे, कारण उदरनिर्वाह करण्यासाठी भाट व महावत समाजाला आता चटई विकून भीक मागून आपल्या मुलाबाळांचे पोट भरण्याची वेळ आली आहे। हम तो अड़पड़ गवार है, माँ बाप नहीं पढ़ा है हमारा। हाँ। आपके पूरे खानदान में कोई पढ़ा? नहीं, कोई नहीं। अब बच्चे को जाएंगे पढ़ाएंगे कहूँ रुक कर। आप तो यहाँ पे पुलिया के नीचे रहते हो, बच्चे कहाँ पे पढ़ेंगे? अब बच्चे हम कैसे पढ़े? हम गरीब है, ना खेत है ना बारी है और ना खाने को खुद जुड़ता। हाँ, इसीलिए हम ऐसे रहते हैं, लेकर बच्चे को आटा चावल मांग लाते हैं, वही खा लेते हैं। आपको आधार कार्ड, इलेक्शन का कार्ड और जो कास्ट का सर्टिफिकेट, जाति का सर्टिफिकेट, वो मिला है अभी तक? हाँ, अब दिल्ली में तो हाल में बनाया था पानेगर में। जाति सर्टिफिकेट मिला है क्या? हाँ, अभी नहीं मिला जाति सर्टिफिकेट। आधार कार्ड है, पहचान पत्र है। याच्याजवळ ओळखपत्र म्हणून आधार कार्ड आहे, मात्र जातीचा दाखला अद्याप मिळाला नाही। इतरही लोक आपल्यासोबत आहे। नहीं दाखला तो नहीं है हमारे पास। आधार कार्ड है, मुला दाखला वो नहीं मिला। कितने बच्चे हैं आपको? हमारे 4 बच्चे। आप कहाँ तक पढ़े? हम पढ़े नहीं है सर। आपके पूरे खानदान में कोई पढ़ा? कोई नहीं। आरक्षण क्या है आपको मालूम है? आरक्षण किसको बोलते हैं? अलगथन वो जो अलगथन वो पढ़ता है जानते हैं, हम भी छोड़ते हैं पाने गांव में। आरक्षण, आरक्षण जो जाति नहीं है, आपकी कौन सी जाति है? महावत है, भाट। भाट, भाट। हाँ हाँ। तो आरक्षण का फायदा आपको हुआ है अभी तक? नहीं हुआ साहब। हाँ? नहीं हुआ, अभी तक तो नहीं हुआ। अलगथन देते हैं, नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला ना। हा समाज आता आरक्षण व शिक्षण तर सोडाच, पण एक वेळचा कोरकुटका मुलांना मिळावा यासाठी या राज्यातून त्या राज्यात भटकंती करतोय आणि निवाऱ्यासाठी शहरातील गलिच्छ अस्वच्छ असणाऱ्या पुलांखाली कुटुंबासह वास्तव्य करतोय। आरक्षण क्या है मालूम है आपको? नहीं मालूम है साहब। ये इलेक्शन क्या होता है? नहीं, इलेक्शन नहीं, आरक्षण। ये भी नहीं, रिजर्वेशन, रिजर्वेशन मालूम है? नहीं मालूम है सर। इसको तो मालूम है। शिक्षा में छूट मिलती है, बच्चों को पढ़ने के लिए शिष्यवृत्ति मिलती है। आपके जाति के समुदाय के जो पिछड़ा वर्ग है उनको पढ़ने के लिए, रहने के लिए सब सुविधाएं मिलती है, वो मालूम है? कुछ नहीं मिला साहब, ना सुविधा मिला ना कुछ मिला, कोई सामान ही नहीं मिला। आपका नाम क्या है? आपका नाम? हमारा हमारी घर वाली। आपका नाम है कलम जी।
कितने बच्चे हैं आपको? हमारे तो ये बच्चे हैं, वो भी बच्चे हैं, 4-5 बच्चे 5-6 बच्चे। कहाँ तक पढ़े आप? आपका यही पढ़े? नहीं, कहाँ तक पढ़े? पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, कुछ नहीं, बच्चे कभी लिखाई पढ़ाई कराया आपके पूरे खानदान में कोई पढ़ा लिखा है? नहीं, कोई भी नहीं लिखा पढ़ा, कोई भी नहीं? कोई भी नहीं। कोई जब कोई लिखा पढ़ा नहीं तो क्या, जब जमीनें घर गिरती नहीं तो क्या करें? महावत समुदाय आपके उधर कितना बड़ा? बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे। हाँ, बहुत सारे लोग हैं, बहुत है। हमारे जात वाले भी किसी नहीं लिखाया पढ़ाया, जब जमीन नहीं, ना घर है ना मकान है तो क्या लिखाया पढ़ाएंगे? महावत यानी क्या? महावत यानी क्या? महावत जाने का, महावत हाथी पालते, बाप दादा पहले हाथी चलते थी। अब बच्चे लोग गाना बजाना गाते हैं, हम लोग बाद वो घूमते मांगते हैं, गाना बजाना गाते, ढोलक वोलक गाना गाते। अशा कित्येक मुख्य प्रवाहापासून कोसो दूर असलेल्या महावत व भाट समाजासारख्या समाजांना आरक्षण तर सोडाच, पण त्यांना सोयी सुविधाही माहीत नाहीये, शिक्षणही माहीत नाहीये. त्यांना कधी मिळेल न्याय हा प्रश्न मात्र अद्याप तरी अनुत्तरितच आहे. क्या काम करते हैं? यही मांगना खाना ऐसा है. और बच्चे ढोलक वोलक पीट का बजा के ले आते हैं खाने पीने. हाँ, कोई जगह ज़मीन नहीं, घर द्वार नहीं. कौन से समाज के आप? हम लोग महावत हैं, जो पहले राजों का राज चलता था, हाथियों के पहलवानी. हाँ, महावत है आप? महावत हैं हम लोग. तो आपका क्या काम है? अभी क्या काम करते हैं? बस यही मांगना खाना है साहब. अरे रुकिए, बच्चों को कोई स्कूल में भेजा आपने? नहीं भेजा साहब, कोई रुपये में है ही नहीं, कोई लाइन आता ही नहीं है गांव में कि बच्चों का ले जा पढ़ा लिखा ले. आपके गांव में स्कूल नहीं है? स्कूल है क्यों नहीं साहब, पैसे भी होना चाहिए, लिखाई पढ़ाई का जमा करना पड़ा, तो कहाँ गरीबों के पास इतना पैसा रखा. जाती का दाखिला आपको मिला है अभी तक? कुछ नहीं मिला साहब. नांदेड शहरातील या उड्डाणपुलाच्या खाली वास्तव्यास गेल्या अनेक वर्षापासून वास्तव्यास असलेला हा भाट आणि महावत हा समाज आहे. भाट समाज म्हणजे रस्त्यावर श्रीरामाचा बजरंगबलीचा वेश धारण करून तोंडावर कलर लावून भिक्षाटन करणारा हा समाज. तर दुसरा महावत म्हणजे ज्यावेळेस राजेशाही होती त्यावेळेस हातींचं रक्षण करणारा व त्या हातींना त्याचं पालन भरणपोषण करणारा हा महावत समाज, म्हणजे तोही भटका व विमुक्त समाज असणाऱ्या या समाजातील अशा कितीतरी कुटुंबांना अद्याप आरक्षण तर सोडा, मात्र साधं शिक्षणही माहीत नाही आहे. दरम्यान आरक्षणाचं जे हे लोळ उठलं आहे ते मुख्य प्रवाहापासून कितीतरी कोसो दूर असणाऱ्या या समाजापर्यंत पोहोचणं पहिले गरजेचं आहे आणि त्यानंतरच म्हणता येईल की आपला देश आता मुख्य प्रवाहात आला आहे. कॅमेरामन दीपकसह मी धनंजय सोळंके, मॅक्स महाराष्ट्र, नांदेड.